नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज का जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण है उन शिक्षकों के लिए जो बीएड के आधार पर एनसीटी के गजट 2018 के बेस पर जो है कि सहायक अध्यापक के रूप में नौकरी पा चुके हैं, यानी कि जो सरकारी विद्यालयों में शिक्षक बन चुके हैं। तो एनसीटी के गजट 2018 के 11 अगस्त को रद्द होने के बाद इन शिक्षकों को लेकर भी तरह तरह की भ्रांतियां चल रही थी और बहुत सारे राज्यों के हाई कोर्टों में इनके खिलाफ जो है याचिकाएं भी लगी हुई हैं कि इनकी नियुक्तियां निरस्त की जाएं। सुप्रीम कोर्ट में भी शिक्षा मित्रों की तरफ से याचिका लगा दी गई है कि इनकी नियुक्तियां निरस्त की जाए। तो इसी बीच में बहुत सारे मीडिया के माध्यम से कुछ खबरें आ रही हैं और वो खबरें मुझे लगता है कि बिल्कुल सही हैं और उन खबरों का आधार भी सही है। जिस तरीके से खबरों का आधार है वो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जो शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं तो उनकी नियुक्ति को किसी भी प्रकार का खतरा होना ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि जो एक बार नियुक्ति पा चुके हैं, लगभग 3 साल पहले से वो नियुक्तियां पा चुके हैं। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के हों, बंगाल के हों और आपके बिहार में हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर बहुत सारे बीएड प्रशिक्षित एनसीटी के गजट 2018 के बेस पर राज्य की प्राथमिक विद्यालयों में जो है कि नियुक्तियाँ पा चुके हैं या परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति पा चुके हैं। तो अब जब एनसीटी के द्वारा गजट रद्द कर दिया गया और जो इनका आधार है कि यानी कि प्राइमरी के लिए ओनली डिप्लोमाधारी ही शिक्षक बनने योग्य हैं, तो डिग्रीधारी नहीं है, तो ये तमाम तरीके के बीच में ही एक खबर निकल करके आ रही है कि उसका क्या आधार है। मैं बता देता हूं कि जैसा कि आपने देखा कि उपरोक्त निर्णय लेने के बाद हम सभी समान रूप से यह भी मानते हैं कि राजस्थान राज्य ने बीएड से आवेदन न मंगाकर स्पष्ट रूप से गलती की है। यानी कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है योग्य उम्मीदवार इस कारण से कि उस समय तब तक राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा विज्ञापन जारी किया था, यानी कि भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों को एनसीटी की वैधानिक अधिसूचना के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों के रूप में शामिल किया गया था, जो राजस्थान सरकार के लिए बाध्यकारी था, जब तक कि इसे न्यायालय द्वारा अवैध रूप से असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित सही टिप्पणी की थी या नहीं। हमारा मानना है कि राज्य सरकार इसकी अनदेखी नहीं कर सकती है। ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। इनके आप बहुत सारी चीज़ें बता दिया कि यानी कि जो एनसीटी का गजट था उसे जब तक वैधानिक रूप से अधिसूचना को यानी कि न्यायालय द्वारा अवैध या असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाता, तब तक कि एनसीटी की जो अधिसूचना थी उस पूरे देश में लागू थी और राज्य सरकार भी इसको मानने के लिए बाध्यकारी थी। तो साथियों, अब इसी को आधार बना करके जैसा कि आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के बीएड को काउंसलिंग में शामिल करने के लिए इसी तरीके का आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा होगा और उस फैसले के आधार पर उनके एडवोकेट ने कह दिया था कि कश्मीर से कन्याकुमारी बंगाल की खाड़ी तक सभी राज्य के हाई कोर्टों को ये नियम जो है मानना होगा। इस तरीके का आपने देखा होगा। तो क्योंकि हम इसको इसलिए भी कह रहे हैं कि हम ज़्यादा कोई विधि के ज्ञाता तो नहीं हैं, जिस तरीके की खबरें आ रही उस खबरें को देखकर बता रहे हैं कि फिलहाल के लिए जो है कि जिस ये आधार जो दिख रहा है तो ये कहीं न कहीं बीएड शिक्षकों की जो नियुक्ति है उसको जो है सुरक्षित करता है। और ये आधार भी आपको मैंने बता दिया है कि और राजस्थान सरकार भी इस नियम में बंधी हुई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो वो उनका अपना जो भी है डिसीजन है, अपना निर्णय है, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। इसके अलावा राजस्थान से ही
देखिए, रीट परीक्षा या रीट भर्ती को लेकर के जो आई थी, उसको लेकर के एक बार फिर चहल पहल होने लगी है। ये जो बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित उम्मीदवार थे, उन्होंने अपने केस को रीओपन करने की कोशिश की गई है। तो किस तरीके से ये विज्ञापन था और किस तरीके से जो है कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने इन लोगों को बाहर किया निदेशक की तरफ से। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ये लेटर है 29/4/2022 का। यानी कि 2021 में जो प्रारंभिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती आई थी 2021-22 में, तो उसके अंतर्गत जो भर्ती हुई, तो जिसमें बीएड ब्रिज कोर्स को बाहर किया था, तो उसमें एक बार फिर से सुखबुगाहट होने लगी है और उसको लेकर के एक बार फिर से राजस्थान हाईकोर्ट में याचिकाएं पढ़नी शुरू हो गई हैं। तो मैं आपको इसको भी बता देता हूं कि राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में सीधी भर्ती 2021-22 के अंतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत परिवेदना के क्रम में लेख है। यानी कि जिस अभ्यर्थी के लिए कह रहा है कि ये अभ्यर्थी को कि विभागीय विज्ञप्ति दिनांक 31/2021 एवं एनसीटी की अधिसूचना 23/8/2010, यानी कि एनसीटी की अधिसूचना 23/8/2010 में जो है कि बीएड को जो है कि प्राथमिक में लिया गया था, ये बात भी स्पष्ट है। इसमें चाहे आप उत्तराखंड के निर्देश में लें या अन्य राज्यों के हिसाब से लें, तो यहाँ पर जो है कि कुछ चीज़ें कंसिडर की गई थी बीएड वालों को, और वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आईटी एक्ट 2009 में न्यूनतम योग्यता का तय इसी में किया गया था, जहाँ तक मेरे ख्याल से आदेश संख्या 750 है। तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो सपठित अधिसूचना दिनांक 29/7/2011 के अनुसार अध्यापक सामान्य शिक्षा के पद पर नियुक्ति हेतु एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, परंतु परिवेदना में आपके द्वारा मान्यता सामान्य बीएड के पश्चात एनआई वर्ष से 6 माह का पीडीपी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर रखा है, जो निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत नहीं आता है। अतः अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कंसीडर योग्य नहीं माना गया है। विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार आपकी परिवेदना अस्वीकृत की जाकर निस्तारित की जाती है। यह है अशोक सांगवान, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर, राजस्थान। तो साथियों, क्योंकि जो बीएड ब्रिज कोर्स वाले अंतिम काउंसलिंग तक चाहे लास्ट में उनको ज्वाइनिंग स्तर पर इस आधार पर बाहर किया गया, तो अब ये केस पुनः रीओपन हो रहे हैं। किस आधार पर? जो मैंने आपको पहले बताया है कि जो शिक्षक एनसीटी के गजट के अनुसार 2018 के अनुसार उनकी नियुक्तियां जो हैं कि यानी कि एनसीटी का जो गजट 2018 वो तब तक मान्य है जब तक किसी न्यायालय ने द्वारा उसे अवैध असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया जाता। यानी कि 11 अगस्त 2023 तक किसी भी न्यायालय ने उसे अवैध या असंवैधानिक घोषित नहीं करा है। यानी कि वो जो है प्रचलन में था और तब तक वो लागू था। इसलिए जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है उन लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा और इन लोगों की नियुक्तियां लगभग सुरक्षित हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण है और कुछ याचिकाएं और लगी हैं। लगभग सुप्रीम कोर्ट ने जो शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के बार बार सवाल आ रहा था, और अभी 14 तारीख को जो है कि मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में भी सुनवाई है। तो ये काफ़ी अच्छा तथ्य है और काफ़ी राहत उन लोगों को पहुंचाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन भी स्पष्टीकरण कर दिया है कि यानी कि जो शिक्षक नियुक्त हैं उन लोगों की नियुक्तियां सुरक्षित हैं, उन लोगों की नियुक्तियां रद्द नहीं होंगी। क्योंकि जब तक मैं आपको बार बार कर देता हूँ, किसी न्यायालय द्वारा इस गजट को अवैध या असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया है। यानी कि एनसीटी का गजट 11 अगस्त 2023 तक लागू था, उसे अवैध नहीं घोषित किया था, उसे असंवैधानिक नहीं बताया गया था, उसके बाद 11 अगस्त के बाद बताया गया है। तो ये निश्चित रूप से आप लोगों को राहत पहुंचाएगा। अगर साथियों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।